लो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में, क्लास 12 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। जो भी बच्चों हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। आज आपको ये पूरा डिटेल आपको समझ लेना है। अगर आपने इन चैप्टर्स पर फोकस कर दिया ना, तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। बच्चों अगर हम सबसे पहले बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, क्वेश्चन कितने प्रकार के आते हैं, तो बच्चों जो हमारा बोर्ड का पेपर होता है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न एक 3 नंबर में आता है और एक 4 नंबर में आता है। ठीक है, समझ में आया। और एक हमारा लघु उत्तरीय की जगह पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आता है, आपको पता होना चाहिए। जो बच्चों विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन आता है ये हमारे आते हैं 5 अंक के, याद रखना है ये 5 अंक के होते हैं। जो हमारे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं ये बच्चों हमारे 2 नंबर्स के होते हैं। और जो बच्चों हमारे बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं ये 1 नंबर्स के होते हैं। ठीक है, समझ में आ गए। यानी कि हमें ये चीज़ पता ही किसमें कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब बात आती है सर कौन से क्वेश्चन कितने आते हैं, यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन कितने आते हैं और लघुत्तरीय क्वेश्चन कितने आते हैं। तो बच्चों हम आपको बता दें, आपका जो पेपर होगा उसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की 6। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन। बात आती है अति लघुत्तरीय प्रश्न की, तो बच्चों हमारे टोटल जो हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं 8 आते हैं। कितने आते हैं? 8 आते हैं। ठीक है, फिर बात आती है लघुत्तरीय क्वेश्चंस की। जो बच्चों लघुत्तरीय क्वेश्चन 3 नंबर वाले हैं ये भी हमारे क्वेश्चन आते हैं 4, और 4 नंबर वाले भी हमारे क्वेश्चन आते हैं 4। फिर बात आती है विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन की। अब बच्चों इसमें भी हमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, मान लीजिए 4 क्वेश्चन इसके भी आते हैं। ठीक है, अब बात आ गई बच्चों 4 क्वेश्चन इसके भी आते हैं, 4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। ठीक है, अब बात आती है सर हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने नंबर के टोटल आएंगे? 6 नंबर के, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। फिर बात आती है सर अति लघुत्तरीय क्वेश्चन हमारे 8 आते हैं, 2 नंबर के आते हैं, यानी कि नंबर हमारे रहने वाले हैं 16। ठीक है, फिर बात आती है सर बच्चों लघुत्तरीय क्वेश्चन की आते हैं 3 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, और 4 क्वेश्चन अगर आते हैं तो आते हैं 12 नंबर के, 4 3 आए 12। ठीक है, फिर अगर 4 नंबर के जो क्वेश्चन 4 आते हैं तो ये आ गए हमारे 16 नंबर के। फिर आते हैं 5 चक्कू 20 नंबर के, अगर आप इनका योग करोगे तो आ जाएंगे हमारे 70 नंबर। ठीक है, अब बात आती है सर हम किन क्वेश्चंस पर अच्छे से फोकस करें। बच्चों हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं, आपको इनमें लगभग 50 क्वेश्चंस पढ़ लेना है, आपको बहुविकल्पी क्वेश्चंस की टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, मैं आपको वो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो हमें इंपॉर्टेंट लगेंगे। ठीक है, और मैंने आपको लगभग 40 से 60 क्वेश्चंस का एक वीडियो डाला, आप चैनल पे जाके देख लेना, चेक कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो सकेगा मैं लिंक भी डलवा दूंगा, ताकि आप वहां से भी जाकर वो वीडियो देख लेना। आपके बहुविकल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं रहेगा, और उसमें हमने कुछ अति लघुत्तरीय क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है। अब बच्चों बात आती है हमें लगभग 5 से 6 वीडियो बनाने पड़ेंगे, जिससे एक ऐसा वीडियो चाहिए आपको होगा जिसमें हम अति लघुत्तरीय क्वेश्चन 50 से 60 आपको पढ़ाएंगे, लघुत्तरीय क्वेश्चन आपको 40 से 50 पढ़ाए जाएंगे, आपको अगर लघुत्तरीय 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले भी पढ़ाए जाएंगे, और विस्तृत उत्तरीय भी पढ़ाए जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है इनमें आपकी रिएक्शंस भी शामिल हैं, न्यूमेरिकल्स भी शामिल हैं, हमारे नियम जो आते हैं वो भी शामिल है, यानी कि सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किस चैप्टर से हमें कितने नंबर का पूछा जाता है। सही बात है, अब बात करते हैं बच्चों किस चैप्टर जो है, कौन सा चैप्टर में कितने नंबर दिखला के जाता है और कितने नंबर का किस चैप्टर से पूछा जाता है, ये चीज़ हमें बात करनी है। तो बच्चों हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है वो है बिलियन, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों सॉल्यूशन। जो बच्चों हमारा सॉल्यूशन नामक चैप्टर है, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे वो चाहे लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो, चाहे वो अति लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय कैसे भी आते हैं, वो आपके 8 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो 8 नंबर के क्वेश्चन जो है वो हमारे विलियन चैप्टर से आएंगे। आपको याद रखना इसमें हमें परिभाषा भी मिलेंगी, और इस चैप्टर से हमें न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे। जो न्यूमेरिकल है वो भी हमें इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर बात आती है वैद्युत रसायन। बच्चों जो हमारा चैप्टर है कि वैद्युत रसायन, इस वैद्युत रसायन चैप्टर जो है ये बच्चों हमारा बोर्ड एग्जाम में जो आता है वो 7 नंबर का आता है। इसमें भी आपको क्वेश्चंस के साथ साथ न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे। आपको कोई इसमें नो रिएक्शन जो है बच्चों इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगी, नो रिएक्शन, इन चैप्टर से रिएक्शन नहीं आएगी। ठीक है, फिर बात आती है बच्चों रासायनिक बलगत की।
बच्चों हमारा जो रासायनिक बलगत एक चैप्टर है, ये भी हमारा बच्चों बोर्ड एग्जाम में आता है 7 नंबर का, और इस चैप्टर के भी हमारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल यानी कि हमारे न्यूमेरिकल जो हैं वो हमारे आएंगे, न्यूमेरिकल जो आएंगे बिलियन से आएंगे, रसायन से आएंगे, रासायनिक बलगत की। ओनली ऑन 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे हमारे न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे, और आपको पता है 2 से 3 या फिर 4 न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, चीज़ आपको पता है। तो आपको अगर न्यूमेरिकल तैयार करना तो सिर्फ आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 चैप्टर पढ़ने, इन्हीं से आपके न्यूमेरिकल आएंगे, फिर ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते। ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिकल का पोर्शन तैयार करना है ना, आपको पता है न्यूमेरिकल 8 से 10 नंबर के हमारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आ जाते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल के लिए आपको इन 3 चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, इनमें आपको परिभाषा भी क्लियर हो जाएंगी। और फिर बात आती है सारे कुछ जो 3 चैप्टर हैं टोटल कितने नंबर के हमारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे, 7 दूनी 14, 14 और 8 कितने होते हैं बच्चों हमारे, 14, 26, 22, 14 और 8 होते हैं 22। यानी कि जो 3 चैप्टर हैं, इन तीनों चैप्टर को अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते हो, तैयार कर लेते हो ना, तो 22 नंबर की हमारे आ जाएंगे। और आपको पता है अगर बोर्ड एग्जाम में हमें सिर्फ पास होना है ना, तो हमें 23 नंबर जरूरत पड़ते हैं। अगर आप इन तीनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हो, ओनली ऑन 3 चैप्टर, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं फेक नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप इन 3 चैप्टर को पढ़ लिए, 1-2 चैप्टर और पढ़ लीजिए, आपको आराम से पास हो जाएंगे। अगर आप अच्छे नंबर चाहते हैं तो आप ध्यान से और भी समझिएगा। बच्चों बात आती है डी और एफ ब्लॉक की, तो बच्चों हमारा जो डी और एफ ब्लॉक का चैप्टर है, इस चैप्टर से आपके 6 नंबर की क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको डी ब्लॉक के बारे में पूछा जाएगा, एफ ब्लॉक के बारे में पूछा जाएगा। इसमें आपसे जो डी और एफ ब्लॉक है, इसमें आपको 2 अच्छे से यानी कि ऑक्सीकरण अवस्थाएं, एंथैल्पी वगैरह पूछी जाएंगी। लेकिन इनमें 2 चीज़ें और जो हैं, K2 Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और एक इसमें होता है KMNO4, ये भी पूछा जाता है, ज़्यादातर नहीं, लेकिन आपको K2 Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट को ज़्यादा से पढ़ लेना। फिर बात आती है बच्चों उपसाद संयोजन यौगिक। अब बच्चों उपसाद संयोजन यौगिक से मुझे कुछ IPSC नाम भी लिखने को आ जाते हैं, और इस चैप्टर से अगर जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारे 7 अंक के। कितने अंक के आने वाले, 7 नंबर के। ठीक है, अब बच्चों इन 7 नंबर में इसमें IPSC भी आएंगे, आपको इसमें BVT भी पढ़ना है, BVT हो गया और CFT हो गया। आपको इन 2-3 चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। यानी कि उपसाद संयोजन यौगिक जो है, इसमें आपको लिगेंड वगैरह आपको इसी में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो इन चैप्टर्स जो भी मैंने आपको इन 5 चैप्टर बात की है, इनसे आपको कोई भी रिएक्शंस देखने को नहीं मिलने वाली। बहुत एरर केस में आ सकता है, वरना तो आपको रिएक्शन नहीं मिलेंगी। रासायनिक बलगतिकी में एक आधी रिएक्शन बन सकती है, अब क्रियाओं के ऊपर शून्य कोटि की, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, अन्यथा ठीक है। यानी कि इन चैप्टर से हमें रिएक्शन को देखने को नहीं मिलेंगे। अगला बच्चों हमारा चैप्टर आता है हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन। अब बच्चों जो हैलो एल्केन और हैलो एरिन चैप्टर है, ये भी चैप्टर हमारा बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इस चैप्टर से भी 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बच्चों जो हैलो एरिन चैप्टर है, हैलो एल्कीन चैप्टर है, इसमें आपको नामकरण पद्धति हो गई, आपको रासायनिक गुण हो गए, इन चैप्टर से आपको पूछे जाएंगे। इस चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है जो अच्छे से DDT के बारे में पढ़ लेना। इससे चैप्टर से आपको DDT हो गया, और इस डाइक्लोरो डाइफ्लोन मेथेन वगैरह आपको आइडोफार्म परीक्षण वगैरह आपको पढ़ा दिए जाएंगे, हम आपको चैप्टर्स के अंदर पढ़ा देंगे। याद रखना इस चैप्टर से हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बच्चों हमारा जो अगला चैप्टर आता है वो आता है हमारा अल्कोहल, फिनाल और ईथर। अल्कोहल, फिनाल और ईथर, इन तीनों को अगर हम एक साथ मिला देते हैं तो ये चैप्टर भी हमारा लगभग ज़्यादातर चैप्टर 7 अंक के ही आते हैं। इस चैप्टर से ओनली क्वेश्चन हमारे आएंगे 7 नंबर के। अब इसमें आपको अल्कोहल के बारे में पढ़ना है, फिनोल के बारे में पढ़ना है, अब इसमें आपको ईथर भी पढ़ना है, इनके भौतिक रासायनिक गुण आपको सभी के पढ़ने, यानी कि कैसे बनाया जा सकता है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। साथ साथ इन चैप्टर्स के हमारे अंदर रिएक्शंस भी आ सकती हैं, इन चैप्टर से रिएक्शन भी बन सकती है, इससे भी हमारी रिएक्शन बनती है। वोल्टेज अवक्रिया साथी आपको पता ही इस चैप्टर से बनती है, यानी कि इनसे में नेम रिएक्शंस भी बढ़ेंगी, क्या होता है जब भी बनेंगे, कार्बो और जो कैसे प्राप्त करेंगे, इस तरीके से जो रिएक्शंस बनती हैं वो भी बनेंगी। अगला हमारा आता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, ये चैप्टर बच्चों हमारा आता है 8 नंबर का। कितने नंबर का बच्चों हमारा आता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर? 8 नंबर का आता है। ठीक है, 8 नंबर में आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना रहेगा। इसमें आपको एल्डिहाइड के भौतिक गुण, बहुत सारी रिएक्शंस आपको पढ़नी रहेंगी, आपको इनको सभी को अच्छे से पढ़ लेना है। हम आपको एक एक चैप्टर्स करके आपको इन सभी को डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, अब बच्चों लास्ट वाला हमारा जो आता है नमा चैप्टर, जिसमें आती है एमीन। अब बच्चों एमीन जो इसमें हमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, लेकिन 6 नंबर का आता है इस चैप्टर से।
अब इसमें प्राथमिक के मेन, द्वितीय के मेन, तृतीय के मेन, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा और इनसे हमारी नेम रिएक्शंस भी फंसेंगे। इन सभी चैप्टर से हमारी नेम रिएक्शंस बच्चों आने वाली हैं, ठीक है। अब लास्ट हमारा आता है बायोमोलिक्यूल, जैव अणु। आपने क्लास 11th में बायो के अंदर पढ़ा है पूरा चैप्टर बायोमोलिक्यूल, लेकिन एक चैप्टर हमारा बोर्ड एग्जाम में के अंदर आएगा 7 नंबर को। आपको इसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड, बसा, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना। मैं आपको वो सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा जो आपको एक चैप्टर्स को पढ़ने के लिए ज़रूरत पड़ती हैं। यानी कि आपको इसमें ग्लूकोज भी पढ़ना पड़ेगा, फ्रक्टोज, कीटोज, मोनो सैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट से सारा कुछ इसी जैव अणु में पढ़ना पड़ेगा और ये चैप्टर आपका 7 नंबर में आएगा, हम आपको क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको इस बता दिए हमने 10 चैप्टर जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आते हैं। अगर इनमें से 7-8 चैप्टर आपने अच्छे से तैयार कर लिए ना तो आप बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छा कर लोगे। अब देखिए बच्चों, अब हम आपको बता दें, कभी कभी होता क्या है, कुछ क्वेश्चन हमें अथवा में दिए रहते हैं। अब हो सकता है आपको एल्डिहाइड, क्रिप्टोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर तैयार नहीं है कि आपके 8 नंबर नहीं मिलेंगे, मिलेंगे बच्चों। इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं तैयार है, लेकिन इस चैप्टर के जो क्वेश्चन होंगे उनके आगे अथवा में जो क्वेश्चन दिए होंगे वो तो अदर चैप्टर्स के होंगे, वो तो आपको तैयार होंगे, तो आपको ये नंबर भी कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? तो आपको याद रखना है, आप इन 10 चैप्टर्स को अगर आप तैयार कर लेते हो ना, इनमें से अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हो तो 3 से 4 चैप्टर से तैयार कर लीजिए, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप अच्छे से नंबर लाना चाहते हो तो आप हमारे साथ अभी जुड़ जाइए, मैं आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन ढंग से कराने वाला हूँ। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट होता है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है बच्चों। तो आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।